सुनाओ बीएससी लिमिटेड अब देखिए 4,175 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड यहाँ पर ना जो तेजी हुई है वो सबने देखी। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। हमेशा मैं कहता हूँ कि बीएससी के अंदर ना अगर आपने बाई करके रखा है एंड अगर वो नीचे भी चला गया तब भी वो आपको जो है एक रिटर्न देकर ही जाएगा, कोई भी ट्रैप नहीं होता है। बट आज की डेट में सिचुएशन कहाँ पर है, चार्ट क्या बोल रहा है, लगातार जो तेजी हुई है वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिली है। एंड आज की डेट में अगर आप देखोगे 4,300 रुपए का जो प्राइसिंग है वो भी हम लगभग जो है वो टच कर चुके हैं। 5,000 की जो बात थी उस तरफ तो हम है ही, बहुत कुछ अचीव कर लिया। जब 3,000 पर था तब एक बात समझ में आ रही थी कि हाँ कहाँ तक जाना है, लेकिन आज की डेट में जो प्राइस टू बुक वैल्यू है उस पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। आपके जो मूविंग एवरेज है वो कहाँ पर आ चुके हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो क्या हमें देखने को मिला है, देखिए जो एक रेंज थी, जो एक ब्रेकआउट का जो एक जगह था वो हमने क्रॉस किया 3,200, उसको हमने क्रॉस किया एंड फिर एक शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। धीरे धीरे यहाँ पर ना तेजी लगातार होती हुई देखने को मिली है। बट आज की डेट में आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर ना 4,300 की तरफ जो स्टॉक है वो थोड़ा सा रुका हुआ है, तो यहाँ पर सपोर्ट जो है वो ढूंढने की जरूरत है। कितने दूर है, कहाँ पर है, थोड़ा सा ये ध्यान देने की जरूरत है। आपको सपोर्ट जो है वो आराम से इस जगह पर मिल जाए। अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं, बट अभी यहाँ पर जो चीज़ें चेंज हुई हैं क्या सिर्फ एनएससी की आईपीओ की वजह से हुई है? नहीं, जो Q4 के नंबर्स जो आए पूरे साल के भी देखिएगा एंड Q4 के नंबर्स भी देखिएगा, आपको समझ में आएगा 4 डिजिट में जो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है वो पहुंच चुका है। 1,041 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर हिट किया है। 67% मार्जिन जो है वो हिट कर रहे हैं, हाईएस्ट मार्जिन है अब तक के। तो बीएससी के जो नंबर्स काफ़ी बेहतरीन है। एक तो आपने जो है ब्रेकआउट दिया वो आपका कमाल कर गया, दूसरा यहाँ पर जो नंबर्स हैं दोनों ने जान भर दी इस स्टॉक ने। अभी अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर ना नेट प्रॉफिट में 795 करोड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट है। चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो काफ़ी शानदार नंबर है, राइट। मतलब 3 क्वार्टर से जो सुस्ती बनी हुई थी वो ये Q4 में आपका जो है एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर ना ग्रोथ वाला निकला। तो इसी वजह से बीएससी के ऊपर यहाँ पर ना आप देखेंगे एक अच्छी खासी तेजी का यहाँ पर जो है एक मोमेंटम क्रिएट होते हुए देखने को मिला है स्टॉक के ऊपर। 2,2500 करोड़ के आसपास, सिर्फ 13 करोड़ का अंतर है। 2,500 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप जो है आप देख रहे हैं 1,327 करोड़ से 2,500 करोड़, डबल के आसपास यहाँ पर ना होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मायने रखती हैं। अगर आज की डेट में बीएससी की वैल्यूएशन की बात करें क्या बहुत महंगा है, तो आप ये नहीं कह सकते बहुत महंगा, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि भाई सस्ता नहीं है। अभी जब हम बात करते तब ये था 1,15,000 करोड़ के आसपास, ठीक है ना, 1,15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था। आज की डेट में 1,72,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ये थोड़ा सा और बढ़ाना तो ये 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अचीव कर लेगा। यानी कि आज की डेट में जो एनएससी का जो वैल्यूएशन है अनलिस्टेड मार्केट में, उसका लमसम आप ये कहिएगा 40 to 45% पहुंच जाएगा विदाउट एनएससी आईपीओ। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बात बताऊंगा, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे इतना चलने के बाद अभी 68.98 का पी रेशियो है अगेंस्ट 87.23 के इंडस्ट्री पी चल रहा है, जो अभी कंफर्ट है। पी रेशियो देखेंगे इंडस्ट्री पी 22, अभी कंफर्ट है, जबकि एक लौता है यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर देखा गया है अपने इंडस्ट्री पी के ऊपर ही उसका स्टॉक का जो पी रेशियो है वो काम करता है। अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है तो बीएससी में अभी कंफर्ट है 68.98 का पी रेशियो है, सो दैट अभी कंफर्ट है 25.81 का प्राइस टू बुक वैल्यू पहुंच चुका है। ये थोड़ा सा ज्यादा अपने को देखने को मिल रहा है। अच्छा, अभी फर्क नहीं पड़ेगा, ये एनएससी का जब लिस्टिंग होएगी ना तब फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि एनएससी वाले अपना प्राइस क्या तय करेंगे, वैल्यूएशन क्या निकल कर आएगी, ये किसी को नहीं पता। क्या वो 5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे ला रहे हैं, 4 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे ला रहे हैं, एक वक्त 6 लाख करोड़ का वैल्यूएशन पहुंच गया था एनएससी का, ये अभी हमें नहीं पता, ये एक मिथ है। जिस दिन ये वैल्यूएशन का एक बाहर
आकलन हो गया, एक बार आपके सामने रख गया, उस हिसाब से बीएसई में अचानक से बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए एनएसई का अगर आईपीओ आता है 6 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन पर आता है एनएसई का आईपीओ, तो आप देखिएगा बीएसई यहाँ से और चलेगा। लेकिन यही चीज़ अगर एनएसई अगर 4 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पर लेकर आएगा तो फिर बीएसई आप देखिएगा कुछ दिन सस्टेन कर पाएगा, उसके बाद जो है जो बड़ा बिग मनी है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। आप देखते रह जाएंगे, वो बिग मनी जो है वो बाहर निकल भी जाएगा और जो है आप देखोगे कि उसमें फिर जो है स्टॉक कहीं ना कहीं करेक्टिव होता हुआ नजर आएगा अगर एनएसई 4 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पर ले आता है तो आप समझ रहे हो ना, ये अभी एनएसई खेला अभी बाकी अगर फंडामेंटल व्यू अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल इंडिकेटर के हिसाब से तो फिर आपको जो है कंफर्ट अभी आपको बाय पी रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, बट बाय प्राइस टू बुक वैल्यू अभी काफी ज्यादा हो चुका है। 26 के आसपास का प्राइस टू बुक वैल्यू पहुंच चुके हैं, 26 के आसपास। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जो होल्ड कर रहे हैं एक लंबे टाइम से वो होल्ड करो बॉस, वो होल्ड करिए। बट करेंट भाव पर आपको एक स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी। वो स्ट्रेटजी बिग मनी हमेशा रखता है अपने पास। बिग मनी कभी भी एंटर करने से पहले ये नहीं देखता स्टॉक कितना चले गया, उसको अगर लग रहा है कि हाँ भाई यहां से गिरेगा मैं और बाई कर लूंगा, वो तैयारी करता है अपनी, एंटर करेगा, अगर स्टॉक नीचे आएगा बिल्कुल बाई करता है। उसके बाद आप देखिएगा क्योंकि उसने पहले से यहाँ पर ना समझ रखा होता है कि ये चलेगा एंड यहाँ पर जो है पैसा बनेगा। वैसी स्ट्रेटजी आपको रखनी है। आप इस भाव पर खरीदे जरूर, बट उतना नहीं जितना कि मतलब आपने जो है क्विक पूरा पैसा डाल दिया, ये मत करिएगा। कुछ पैसा हैंड में रखिएगा कि अगर कोई गिरावट आती भी है तो उस गिरावट में कैसे पैसे आपको जो है लगाने हैं, ये इतना जरूर ध्यान में रखना है। एक स्ट्रेटजी अब आपको लेके चलनी पड़ेगी। ये 3000 की बात बहुत दूर की हो गई, 3000 से बहुत ऊपर आ चुका है स्टॉक। अभी अगर आप देखेंगे तो एफआईज अच्छा खासा बढ़े हैं, हाईएस्ट है 19.42, डीआईएस यहाँ पर ना आपका हाईएस्ट है 25.09। रिटेल जो है वो लगातार कम होता चला जा रहा है, पब्लिक जो है वो 55.40% पर पहुंच गया। हर क्वार्टरली जो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ रहा है उसमें रिटेल नीचे ही जा रहा है। अच्छी पॉजिटिव बात है, रिटेल के हाथ में नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर बस आपको ये समझना है, ये जगह थी ब्रेकआउट की, ये जगह ब्रेकआउट की थी एंड ब्रेकआउट हो गया एंड उसके बाद आज देखिए कहाँ पर है। बट करेंट में आपको क्या करना है, आपको बस इतना ध्यान में देना है 3900 और 4000, ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हटकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इस जगह को देखिए तो आपको समझ में आएगा, यहां पर आपका 4000 और थोड़ा सा नीचे अगर आप देखेंगे 3900, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जगह है, अगर ये टूटा तो फिर और गिरावट बढ़ेगी, गिरावट रुकेगी नहीं, गिरावट बढ़ेगी। लेकिन ये वो जगह है जहां पर अगर यहां से कोई गिरावट आती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, ये आपको संभाल लेगी। बाकी मूविंग एवरेज आपका 3500 पर है। ये मूविंग एवरेज क्या है, ग्रीन लाइन इसमें नहीं दिख रही होगी आपको, ये पीछे छूट गई, ठीक है ना। तो यहां पर अभी फिलहाल नए खरीदारों के लिए तो इतना ही समझ में आ रहा है कि बॉस आपको क्या करना है, बिग मनी की तरह सोचिए। दूसरी बात ये रहा मूविंग एवरेज 50 डे में 3500 है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी एक चीज़ मैं आपको कहूँ, बीएसई अभी स्ट्रॉन्ग है, इतना ध्यान रखिएगा। तो अभी 3900 और 4000 पर ध्यान रखिएगा। 3900 4000 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगर और भी तेज़ी आई तो वो और भी तेज़ी आएगी, लेकिन वो 4300 जो हिट किया है ऊपर वो टूटना है, वो टूटेगा तो तेज़ी बढ़ेगी। वो 4500 फिर 4600 धीरे धीरे वो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। लेकिन बाई प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कंफर्ट नहीं है। इसीलिए जो नया खरीदार है तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि बॉस अगर आप खरीद रहे हैं तो बिग मनी की तरह अभी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग पहले पैसा लगाकर बैठे थे उनका पैसा बन चुके, आप उस जगह हैं जहां पर वो कितना चल चुका है तब जाकर आप खरीद रहे हो। दोनों में अंतर है, किसी के पास 2500 का, किसी के पास 2000 का रखा हो, किसी के पास 1800, किसी के पास 1500, ठीक है ना।
तो ये बहुत प्राइसेस में अंतर है। आज की डेट में आप जिस जगह पर हैं उस जगह थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा अगर आप एक नए खरीदार हैं। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचें से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखें, बहुत धन्यवाद दोस्तों।